इंदौर में आज भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पश्चिम बंगाल में झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेताओं को तलवार के दम पर टीएमसी में शामिल किया जा रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की तुलना इस्लाम से करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस तरह से तलवार के बल पर इस्लाम ने देश में प्रवेश किया था, उसी तानाशाही रवैये के साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाजपा नेताओं को तलवार के दम पर अपने साथ मिला रही है। सुनिए क्या कहा कैलाश। लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दी। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में। तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय। कैलाश विजयवर्गीय के इस विवादित बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान अभी मैंने देखा, पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की उनको अगर वहां की चिंता हो रही है और वहां के दमन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि वहां की सरकार विपक्ष के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है, तो मैं मध्य प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान की भी बात उनसे रखता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या भूमिका निभा रही है यहाँ की सरकार विपक्ष के साथ, जिसका उदाहरण इंदौर के अंदर बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर एनएसए लगा दी गई, जिन पे कभी पूर्व में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई केसों की हिस्ट्री नहीं है। 2-2 मुकदमे आंदोलन के, 3-3 आंदोलन के मुकदमों पर उनके ऊपर एनएसए लगाई गई। उसके बारे में भी इनको चिंता करना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उसके जिम्मेदार हिस्सा है सरकार के। और साथ ही उन्होंने एक इस्लाम के ऊपर भी एक बात उठाई है कि इस्लाम तलवार से। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण शायर हैं हमारे बहुत भोपाल के, विजय तिवारी जी, उन्होंने एक शेर लिखा है, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौम में मजहब के किरदार मत देखा करो। ये विजय तिवारी जी ने कहा है इस्लाम के मुतालिक, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमको हुक्म है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, अगर वो भूखा सो गया और तुमने भरपेट खाना खा लिया, तो कल अल्लाह की तुम्हारी पकड़ होगी। ये इस्लाम तरगीब देता है, हिदायत देता है। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस्लाम के बारे में स्टडी करें, सीरत पढ़ें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम इंसानियत और मोहब्बत और अमन फैलाने वाला मजहब है और नफरत खत्म करने वाला है। क्योंकि आप जिस जगह से आए हैं वहां उस शाखा से नफरत, अराजकता और लोगों में भ्रम फैलाना सिखाया जाता है, और इस्लाम मजहब अमन, मोहब्बत, इंसाफ सिखाता है। और इसी का एक फरीजा है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। उसी का एक फरीदा है कि हमारी जंग आज़ादी के शोहदाओं की गवाही है कि लाखों की तादाद में हमारे बुजुर्गों ने, आबाजदाद ने यहाँ पर फांसी के तख्तों को चूमा, लेकिन आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने में अपना किरदार निभाया। ये इस्लाम की एक कुर्बानी है जो इस्लाम के चाहने वालों की, जो इस देश में पेश करी है जंग आज़ादी में। क्या आप लोन लेने की सोच रहे हैं? लोन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत अब नहीं। सिर्फ 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ऋण संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ आपसे शीघ्र संपर्क करेंगे। तो देरी किस बात की, तुरंत 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, 110 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर।